हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर करंट में पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या था? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी हैव डिस्कस सो मेनी टॉपिक्स एंड राइट नाउ we have reached to the fifth Whittaker's kingdom of classification, that is Animalia। मैंने आपको इंट्रोडक्शन एनिमेलिया का लास्ट क्लास में काफी हद तक दे दिया था। क्या दिया था स्टूडेंट्स? ये दिया था कि जो एनिमेलिया किंगडम होता है उसमें अपन लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर, जिनका डिजाइन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जिनका क्या है, अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, देखो क्या होता है कि समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं जो आपको बोल रही हूं आप ऐसे भी सुन के लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर अपन बात करें एनिमेलिया की, तो मैं आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता रही हूं, मैं आपको लॉजिक समझा रही हूं जो कि समझ के आप डिफरेंट सब क्लासिफिकेशंस को स्टडी करने वाले हैं। एनिमेलिया में क्या है? देखो, एनिमेलिया में आपके पास जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी में क्या है, बॉडी का डिजाइन क्या है। हमारी बॉडी, जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, हमने कहा था वी कैन नॉट सर्वाइव बाय द सेल, द बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट इज सेल। अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, जैसे जैसे लोगों की नीड बढ़ती जाती है, सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाता है, सिस्टम्स में और चीजें ऐड हो जाती हैं, और जो चीजें ऐड होती हैं वो इस सिस्टम की कंपोनेंट्स होती हैं। ठीक है, और हर कंपोनेंट को उस सिस्टम के तहत, उस सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपस में इंटरकनेक्ट होकर, इंटर म्यूचुअलशिप रखकर, इंटर अंडरस्टैंडिंग रखकर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि सेल। ठीक है, बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? सेल है। क्या है आपका? सेल है। तो सेल के बाद आएगा टिश्यू। अगर सेल ने ग्रुपिज्म कर लिया है, ये आपका एक सेल है। ठीक है, सेल ने क्या कर दिया है? ग्रुप बना लिया है कि भाई एक से काम नहीं चल रहा, मैं तो अकेला था, तुम पांचों भी आओ, थोड़ा सा एक ग्रुप बनाते हैं, काम करते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं? टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं? टिश्यू। ठीक है, अब अगर इसने बोला कि एक टिश्यू से काम नहीं चल रहा है, ये तो क्या था? सेल नंबर 1। ये क्या है? सेल नंबर 1। इसने ग्रुपिज्म करके टिश्यू नंबर 1 बना लिया, टिश्यू नंबर 1 बना लिया। अब इसने बोला कि एक टिश्यू से काम नहीं चल रहा, मुझे बहुत सारे टिश्यू चाहिए, मेरे को बहुत सारे टिश्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? टिश्यू नंबर 1 के साथ क्या कर दूंगी? और सेल्स का नंबर बढ़ाऊंगी, उनको फिर ग्रुप करके टिश्यू नंबर 2 कर दूंगी, टिश्यू नंबर 2 कर दूंगी, फिर मैं ग्रुप बना लूंगी। ठीक है, ऐसे करके मैं टिश्यू नंबर 3 कर लूंगी। तो अब मैं कहूंगी कि आप क्या करो? टिश्यूज का ग्रुप बना लो। आप टिश्यूज का ग्रुप बना लो, मतलब टिश्यू नंबर 1 प्लस टिश्यू नंबर 2 प्लस टिश्यू नंबर 3। आपने क्या कर लिया? टिश्यू का ग्रुप बना के किसको कर दिया? ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या कहलाते हैं? ऑर्गन। एक अंग बना लिया आपने। एक क्या बना लिया? एक अंग बना लिया। ठीक है, मैं कह रही हूं आपने कोई भी ऑर्गन बना लिया, जैसे आपने बना लिया लिवर। लिवर एक ऑर्गन है, लिवर का शेप ऐसे दिखता है। तो इसके अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज है। ये मान लो ये पूरा टिश्यू से भरा हुआ है। मैं ये कह सकती हूं कि इसमें हर टिश्यू किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है ना, बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट सेल होता है। अब मैं कह रही हूं कि लिवर को अकेले काम नहीं कर पा रहा, लिवर ने बोला यार मेरे को एक और ऑर्गन की जरूरत है, नाम मान लो स्टमक है, मुझे गॉल ब्लैडर की जरूरत है, मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो और ऑर्गन जोड़ो। ये क्या था? ऑर्गन नंबर 1 है, ये ऑर्गन नंबर 1 है। फिर क्या करो? और कहीं इसके आजू बाजू जाकर और टिश्यूज की ग्रुपिंग कर दो और ऑर्गन नंबर 2 बना दो।
ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए। तो एक क्या बोल दिया कि भाई एक ऑर्गन सिस्टम बन गया कि ये सिस्टम एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स का, जिसमें सारे ऑर्गन्स इंटर रिलेटेड हैं और उन्हें पता है कि हम सारे ऑर्गन्स का काम भले अलग अलग है, एक मोड ऑफ फंक्शन, एक तरीका अलग अलग है काम को अपनाने का, करने का और समझने का, लेकिन काम हम उसी ही सिस्टम में, उस सर्कल के अंदर ही कर रहे हैं। हमें एक दूसरे के साथ में मिलके काम करना पड़ रहा है। लिवर नाराज हो गया तो स्टमक को प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टमक नाराज हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम आ जाएगी, रेक्टम नाराज हो गया तो आपकी पूरी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज इट इज दी कंटेनिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। अगर वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से नहीं निकलेगा तो आपको कितने साइड इफेक्ट्स होंगे, यू वेरी वेल नो प्रैक्टिकली ऑल्सो इन योर डे टू डे लाइफ। तो जो ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स आते हैं, उन्हें मिलके उस सिस्टम के लिए काम करना पड़ता है। समझ लीजिए आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, आप बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया एक सिस्टम है, बैंक ऑफ इंडिया एक सिस्टम है और आप उस सिस्टम के पार्ट हैं, उस आप सिस्टम के कंपोनेंट है, आप उस सिस्टम के ऑर्गन है। आपको अपने, चाहे आपकी पोस्ट कैशियर की हो, आपकी पोस्ट क्लर्क की हो, मैनेजर की हो, सीनियर मैनेजर की हो, किसी की भी हो, आपको अपना काम बखूबी आता है कि मैं इस पोजीशन पे बैठा हुआ हूं, इस सिस्टम के अंदर काम कर रहा हूं या कर रही हूं और मुझे ये काम करना है। अगर आप उस सिस्टम के खिलाफ जाके काम करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। और अगर बाकी लोगों को ये पता चला कि आपकी वजह से उनके सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, तो क्या वो लोग आपको नेक्स्ट टाइम एक्सेप्ट करेंगे, या आपकी जो एक रेपो है, एक इज्जत है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या वो मेंटेन रहेगी? नहीं। शायद आप उस सिस्टम में वापस भी आ जाओगे तो उतनी एफिशिएंसी से वापस से उस सिस्टम के लिए काम नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आप उस सिस्टम के लिए वापस काम नहीं कर पाओगे। तो दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे अपनी बॉडी में हर काम को करने के लिए एक सिस्टम है। खाना खाना है, पचाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सांस लेनी है, छोड़नी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सोचना है, नर्वस सिस्टम। काम करना है, चलना फिरना है, मस्कुलर सिस्टम। हैंड्स और बॉडी के जॉइंट्स को हिलाना है, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो दुनिया भर के सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। इफ यू टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, अगर अपन यहाँ एक एरो करके लिखे, हर सिस्टम में कंपोनेंट्स है और उसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है। सारे कंपोनेंट्स उस सिस्टम के दिए गए फंक्शंस को फॉलो करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपकी बॉडी में आप विदाउट ब्लड नहीं जी सकते, बिकॉज ब्लड एक्चुअली कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पे बैठकर ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन सेल्स को मिल जाता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूं कि ऑक्सीजन आपको ब्रीदिंग से, रेस्पिरेशन से मिलता है, लेकिन एक मोड उसका ब्लड भी है। ब्लड भी ऑक्सीजन को आपको सेल्स में क्या करता है, पहुंचाता है। वो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे। तो अगर ब्लड को सर्कुलेट करना है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो वी शुड हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जब आप पढ़ोगे ये वेरियस सिस्टम आपके सिलेबस में फिजियोलॉजी के डीप में पढ़ोगे। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरीके के होते हैं, ओपन या क्लोज्ड। ओपन या क्लोज, नाम बता रही हूं, आप सिर्फ नाम नोट करके लिखिए, ठीक है। यू जस्ट राइट इट डाउन द नेम्स, आपको इतना डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको मैं पूरा ही लिख देती हूं वापस। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें या तो ओपन वाला होगा या फिर क्लोज्ड वाला हो गया। और क्या क्या सिस्टम्स हो सकते हैं? नर्व्स का सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, ठीक है।
ये हो सकते हैं। और अगर आपको मूवमेंट करना है, स्केलेटल। अभी आप सिर्फ नाम को ध्यान रखिए स्टूडेंट, धीरे धीरे एक एक चीज आपको समझ में आने लग जाएगी। स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। और ये सब चीजें क्या बनाती हैं? एक ऑर्गन सिस्टम का जो एसोसिएशन होता है वो किसको जन्म देता है? पुट अ स्माइली, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब मेरे को ही पकड़ लो, मेरे अंदर हर चीज को करने के लिए सामान है। खाना खाना है, पचाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सांस लेना है, जिंदा रहना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेट करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम। मूवमेंट करना है, स्केलेटल सिस्टम। चलना फिरना है, मस्कुलर सिस्टम। हर काम को करने के लिए मेरे पास सिस्टम्स अवेलेबल है, एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड दी पावरफुल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस होल अर्थ। अगर आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड, हाईली अपडेटेड, मोस्ट डाइवर्सिफाइड, मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑफ दिस होल अर्थ। तो अगर विटेकर ने उसको लास्ट में डाला है तो आप खुद सोचो विटेकर ने कितने रिसर्चेस किए होंगे। उसने मोनेरा को क्यों नहीं डाला, उसने प्रोटिस्टा को क्यों नहीं डाला, उसने प्लांटे को एनिमिलिया से पहले क्यों रख दिया? जो लास्ट में आ रहा है उसके पास सारे कैरेक्टर्स हैं, और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा अपडेटेड है, जो पहले वालों में नहीं थे। मतलब रेस में सबसे आगे कौन निकल रहा है? एनिमिलिया निकल रहा है। अगर आप आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्या खरीदना चाहोगे? हाईली अपडेटेड गैजेट्स, हाईली अपडेटेड माइक्रोवेव ओवन खरीदोगे, हाईली अपडेटेड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। आप सेमी क्यों खरीदोगे? पूरी कोशिश करोगे ना कि फुल्ली खरीदूं, क्योंकि फुल्ली के अंदर सेमी के फंक्शंस तो आएंगे ही आएंगे, पर उसके अलावा और भी डेवलप फंक्शंस आएंगे जो कि आपके डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज की फंक्शनिंग को क्या कर देंगे? इजी और फास्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अपन अपने एनिमल्स में अगर अपन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करिए तो आपको जितने भी अब जो क्लासेस आप पढ़ने वाले हो उसमें आपके जो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हो सकता है कि अर्लियर जो क्लासेस आप पढ़ोगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? अगर सेल के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन लेते हो, अगर सेल के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन लेते हो तो कैसा कैसा आएगा? अगर सिर्फ सेल है तो सेलुलर लेवल वाला, ठीक है। सेल के बाद टिश्यू भी बन रहे हैं बॉडी में तो टिश्यू लेवल वाला। तो ये सिंपलेस्ट हो गया, ये थोड़ा उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ऑर्गन बन गया तो ऑर्गन लेवल वाला, और सिस्टम बन गया तो ऑर्गन सिस्टम वाला। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद तो खत्म कहानी। हम पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स और डेवलप्ड हो चुके हैं। तो वेरियस लेवल्स अब आप धीरे धीरे क्लासेस में पढ़ोगे और उसके बाद ही आपको आगे की कहानी और पिक्चर समझ में आएगी। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स आपने? चलिए अब अपन सारी क्लासेस के बारे में क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दें। एक्चुअली अगर हमने प्लांट्स की सब क्लासेस के बारे में बात किया था तो वो क्या थी? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनिरोगेम्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। बार बार जब भी आप चैप्टर पढ़ें इसको बोरियत मत समझिए कि मैम पहले का क्यों बता रही है। बेटा डाइवर्सिटी को जितनी बार पढ़ोगे ना उतना ज्यादा याद रहेगा, और जितनी ये चीज याद रहेंगी ना उतनी ही बायोलॉजी समझ में आएगी, क्योंकि बायोलॉजी का सार है डाइवर्सिटी। बायोलॉजी में अगर आपने डाइवर्सिटी को अच्छे से पढ़ लिया तो देखा तो सब कुछ पढ़ लिया ना, बाकी क्या रह गया आपके पास, ठीक है। तो अगर हम इनके क्लासेस के बारे में लिखना स्टार्ट करें, राइट डाउन वेरियस सब क्लासेस ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ऑफ किंगडम एनिमेलिया, वेरियस सब क्लासेस ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। चलो पहली कौन सी क्लास आएगी?
आपके हिसाब से इनमें पहली कौन सी क्लासेस आप इन्वॉल्व करना चाहते हो? मैंने आपको बार बार बोला है कि ये क्लासेस आपकी बॉडी डिफरेंशिएशन के बेसिस पर आएंगी। मतलब पहली क्लास में बहुत नाम मात्र का बॉडी डिफरेंशिएशन होगा और लास्ट क्लास में सबसे ज्यादा अच्छा। तो पहली क्लास का नाम आता है पोरीफेरा। पहली क्लास का नाम क्या आता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा ऐसी बॉडी जिनमें पोरी है, पोर्स हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है? सीलियन ट्रेटा। सीलियन ट्रेटा। सीलियन ट्रेटा। सीलियो मतलब खाली, सीलियो मतलब खाली, सीलियो मतलब खाली। और ट्रेटा का जनरली मतलब होता है कि इनमें कोई ऐसी गट लाइक चीज है। गट मतलब रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां मैं पोर्स की बात कर रही हूं, बहुत ही कम डेवलपमेंट है, कुछ होगा ही नहीं, इसलिए एनिमल्स ने पोर्स डेवलप कर लिए कि हाँ कुछ लेने के लिए एक होल डेवलप कर लेता हूं खाने पीने के लिए। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आ गई है, मतलब थोड़ा सा डेवलपमेंट आपको नजर आ गया। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूं। देन आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। देन क्या आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। देन क्या आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। हेलमिंथ एक तरीके के कीड़े होते हैं। हेलमिंथ एक तरीके के कीड़े होते हैं। कीड़े एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, शायद वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। हेलमिंथ का मतलब होता है कीड़ा, हेलमिंथ का मतलब होता है कीड़ा। तो जनरली अगर कीड़े होंगे तो खुद खाना नहीं बनाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक होंगे, ओके। पर कीड़े इन्फेक्शियस भी तो हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी तो हो सकते हैं, ठीक है। प्लेटी मतलब प्लेट की तरह बॉडी है, चपटी बॉडी है, और कीड़े की तरह। हेलमिंथ मतलब होते हैं, क्लास होती है इंसेक्ट्स की। हेलमिंथ एक क्लास है इंसेक्ट्स की, उसके अंदर शेप प्लेटी है, तो प्लेटी हेलमिन्थीज। क्या नाम है स्टूडेंट्स? प्लेटी हेलमिन्थीज। प्लेटी हेलमिन्थीज के बाद हम पढ़ेंगे नीमेटोडा। नीमेटोडा, नीमे मतलब थ्रेड लाइक, बॉडी कैसी? पतली थ्रेड की तरह, धागे की तरह। नीमेटोडा। नीमेटोडा क्या हो जाएगा? नीमेटोडा। क्या हो जाएगा? नीमेटोडा। फिर आएगा एनिलिडा, फिर आएगा एनिलिडा, फिर आएगा एनिलिडा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? एनिलिडा। तो पहला पोरीफेरा, दूसरा सीलियन ट्रेटा, तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थीज, चौथा नीमेटोडा, पांचवा एनिलिडा। उसके बाद एनिलिडा के बाद क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? आर्थ्रोपोडा। पोडा मतलब पैर, पोडा मतलब पैर। देखो अभी तक आपको कीड़े कीड़े दिख रहे होंगे, थ्रेड लाइक। एनिलिडा भी क्या होता है? थ्रेड लाइक होती है। ये दोनों ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लंबे लंबे होंगे एनिमल्स के फॉर्म में, पर इनमें क्या है? बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, पार्टीशंस में डिवाइडेड नहीं होगी। इसमें अपडेशन मिलेगा, बॉडी सेगमेंटेड मिलेगी, पार्टीशन में डिवाइड होगी। अब देखो पोडा आ गया, आपके पास अपेंडेजेस आगे चलने के, डेवलपमेंट देखते जा रहे हो, दिन ब दिन होता ही जा रहा है, दिन ब दिन होता ही जा रहा है। आर्थ्रोपोडा के बाद, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आएगा? मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आएगा? मोलस्का। तो हुआ पोरीफेरा, सीलियन ट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नीमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्का के बाद आएगा इकाइनोडर्मेटा। डर्मा मतलब स्किन, डर्मा मतलब स्किन। इकाइनोडर्मेटा, 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 इकाइनोडर्मेटा। फिर आता है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो मतलब पहला, कॉर्डेटा मतलब कि आप कुछ वर्टिबल कॉलम से रिलेटेड है। किससे? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस पे आप खड़े हो, वर्टिबल कॉलम से रिलेटेड है। तो प्रोटो मतलब पहले, प्रोटोकॉर्डेटा। इन द लास्ट
बट नॉट द लीस्ट वन, वर्टिब्रेटा, जिसमें हम लोग आएंगे। आखिरी क्या है, सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल में मैंने आपको लास्ट में ह्यूमन बीइंग लिखाए थे। तो ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट पावरफुल, वेरी वेल डेवलप कॉम्प्लेक्स सिस्टम वाले, बहुत ही माइंडेड क्रिएचर है, उनसे तेज कोई नहीं है, उन पे हावी नहीं हो सकते। ये वर्टिब्रेटा ह्यूमन बीइंग सब पे हावी है, लेकिन इनमें से कोई भी वर्टिब्रेटा पे हावी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्टिब्रेटा में ऐसे कैरेक्टर्स आ चुके हैं। भाई आखिरी है, विटेकर के 5वें किंगडम में भी आखिरी क्लास है। तो वहां से मोनेरा की ब्लू ग्रीन एल्गी स्टार्ट है, क्रॉस करते करते यू हैव कम टिल दी वर्टिब्रेटा। आप खुद सोचो इनमें क्या कमी होगी, इनमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो फाइनली वी हैव वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि पोरीफेरा इज द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ एनिमेलिया, सिंपल मतलब हर चीज बहुत सिंपल होगी। डेवलपमेंट शायद इस एनिमल्स की कंपैरिजन में बहुत डल है, नील के बराबर है, ठीक है। और फाइनली वर्टिब्रेटा, इज द मोस्ट पावरफुल एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ जो कैरेक्टर डेवलप्ड है उन्हें पढ़ना पड़ेगा। एंड कॉम्प्लेक्स क्लास ऑफ एनिमेलिया, कॉम्प्लेक्स क्लास ऑफ एनिमेलिया, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? चलिए, मैंने आपको एनिमेलिया के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके सब क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की सेल की बनी है तो सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल या फिर ऑर्गेनिज्म। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक्चुअली एक एक करके सब क्लासेस पढ़े। भाई आपको क्लासेस ही तो पढ़नी है, ले दे के और क्या करना है। तो अपन क्या करते हैं, सब क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। पहली सब क्लास क्या होगी स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताइए। ऑब्वियसली पोरीफेरा, क्या होगी, पोरीफेरा। चलिए हेडिंग डालिए, क्या डालूंगी मैं, पोरीफेरा, ठीक है। पोरी का मतलब पोर्स और फेरा मतलब बियरिंग, मतलब दीज आर द एनिमल्स हु हैव पोर्स ऑल ओवर देयर बॉडी, होल्स, छिद्र हैं इनकी बॉडी में, तो पोर्स बियरिंग, पोर्स बियरिंग, पोर्स बियरिंग। अगर इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ना हम स्टार्ट करें और एक एक लाइन लिखना स्टार्ट करें तो कैसे बोलूंगी स्टूडेंट्स, ये क्या है, इट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया, इट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ, किस किंगडम के अंदर आते हैं भाई, एनिमेलिया। इट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। पहला क्या इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्या होना चाहिए इसके अंदर, एक सेल का या दो सेल का, बहुत सारे सेल्स का, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। उसके बाद यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे तो सारे एनिमल्स मोबाइल होते हैं पर इनमें क्या होता है, ये इमोबाइल होते हैं। अगर आप बोलोगे क्यों मैम,
देखो क्या होता है, ये चूंकि पहली क्लास आ रही है तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है आप अभी देखना प्योरली सेलुलर टाइप का होगा। बॉडी में सेल्स तो बहुत सारे हैं पर बॉडी बस उन बहुत सारे सेल्स पे ही गाड़ी रोक दी। कोई भी एक सेल ने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे या 15वें सेल के साथ मिलकर ग्रुप नहीं बनाया, ग्रुप नहीं बनाया। बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं पर बॉडी क्या कर गई, सेलुलर लेवल पे ही रेस्ट्रिक्ट कर गई। ग्रुप ऑफ सेल्स बना के टिश्यू कूदे ही नहीं, टिश्यू लेवल पे आई ही नहीं। टिश्यू लेवल पर नहीं आई तो ऑर्गन नहीं बने, ऑर्गन नहीं बने तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बने। तो शायद उन सिस्टम के अंदर कोई ऐसा मस्कुलर सिस्टम, मसल्स का ऑर्गन आया ही नहीं होगा, तो इनमें मोबिलिटी क्या है देखी नहीं जाती। हो सकता है ये थोड़ा सा मूव करते भी हों अपनी पोजीशन पे, बट वो इतना माइन्यूट होता है कि यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व, यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व। तो अगर प्रॉपरली इस क्लास के कंटेंट में अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, इमोबाइल। ये क्या होते हैं, इमोबाइल। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये खुद से खाना बनाएंगे? नेवर। एज दे आर इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। दे आर हेटेरोट्रॉफिक। दे आर हेटेरोट्रॉफिक। दे आर हेटेरोट्रॉफिक। क्या है ये? हेटेरोट्रॉफिक है। और इसके बारे में हम क्या स्टडी करने चाहते हैं? देखो इसका हैबिटेट, भाई अगर आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किंगडम से रिलेटेड सबसे पहले आप जो कैरेक्टरिस्टिक लेते हो तो इसका मोड ऑफ हैबिटेट क्या है? ये पानी में रहते हैं। ये क्या है? पानी में रहते हैं। तो एक्वेटिक हैबिटेट। देखो कोई भी जब आप क्लास पढ़ते हो ना तो वो जिस किंगडम के अंदर आती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक आप कभी मत लिखना भूलना। इट विल इंक्रीज द वेटेज ऑफ योर थ्योरी। ठीक है, एग्जामिनर को क्या लगेगा कि नो, स्टूडेंट शुड नो द ग्रिप ऑफ द चैप्टर। तो अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे या इनके बारे में लिखोगे तो आपको क्या एक बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्या हर क्लास में क्लियर होता जाएगा। अब हैबिटेट हो गया। अब अगर मैं इसके वाकई में क्लास के बारे में स्टडी करना चाहूं तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल पर है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर लेवल तक है। सिर्फ सेल ही सेल के होंगे, मतलब बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। और कोई भाई जैसे बहुत सारे सेल्स हैं, मान लो 1000 सेल्स हैं, तो इस सेल ने ये काम कर दिया, इस सेल ने ये काम कर दिया, पर आपको लगता है कि वो काम बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा अगर इसके कंपैरिजन में वो ग्रुपिंग करके थोड़ा सिस्टम बना लें तो इट विल मोर बेनिफिशियल एंड गुड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेलुलर लेवल पर इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे सिंपलेस्ट। तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल है। ठीक है, सेलुलर लेवल पे बोलेंगे तो सिंपलेस्ट, ठीक है, एंड ओल्डेस्ट, ठीक है, एंड प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एनिमल, एंड प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एनिमल्स, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एनिमल्स। हम अगर इसमें देखें इसका मतलब क्या है सेलुलर लेवल का, कि बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स एंड ईच सेल इज एबल टू परफॉर्म फंक्शन, एंड ईच सेल is able to perform various function। भाई भले ये एनिमल्स की फर्स्ट कैटेगरी है पर ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट से तो आगे ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए अपन अपनी क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा? देखो हमने प्लांट्स को कंप्लीट कर लिया, हमने एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, उसकी क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लिया। उसकी क्लासेस में हमने पढ़ा कि पॉरीफेरा है, सीलियंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, नीमेटोडा है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है,
इकाइनोडर्मेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा है, वर्टिब्रेटा है। ये सारी सब क्लासेस हैं। और सब क्लासेस के अंदर जब हमने पहली क्लास को पढ़ा तो पहली क्लास के हिसाब से पॉरीफेरा आया। पॉरीफेरा मतलब पोर बियरिंग। इन एनिमल्स की पूरी बॉडी पर पोर्स होंगे, उसका सिग्निफिकेंस आगे पता चलेगा। तो जब हमने इंट्रो लिखा तो हमने किंगडम से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दिया, और जैसे ही हम सब क्लासिफिकेशन पर आए तो हमने सब क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स को, पहला पॉइंट सेलुलर लेवल, इनकी बॉडी सिंपलेस्ट है, सबसे पहले आई है। तो सेल तो दान में मिल गए, बहुत सारे मिल गए, लेकिन उन सेल में कॉम्प्लेक्सिटी आपको डेवलप नहीं हो पाई। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर लेवल पर है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर लेवल पे। बहुत सारे सेल से फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, पर बॉडी क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है। इतना आया स्टूडेंट समझ में? सबको सब समझ में आ रहा है? अब आपके चैप्टर का थोड़ा सा ज्यादा पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हम कल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।